मक्का की सरजमीन में कुरैश के एक ज़मींदार घराने में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया उस्मान बिन अफ़्फ़ान। बचपन से ही सादा मिजाज, शर्मो हया वाले और बहुत ही नरमी से बात करने वाले थे। जब इस्लाम की दावत फैली तो हज़रत अबू बकर रज़ियत की कोशिश से हज़रत उस्मान ने सबसे पहले ईमान कबूल किया। यह आसान काम नहीं था क्योंकि मक्का के बड़े लोग इस्लाम के खिलाफ थे, लेकिन उस्मान रज़िया ने परवाह नहीं की और कलिमा पढ़ लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत रुक़या का निकाह हज़रत उस्मान वाग से कर दिया। बाद में जब उनका इंतकाल हुआ तो दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम से निकाह हुआ। यही वजह है कि आपको जुन्नुरैन, दो नूरों वाला कहा जाने लगा। जब मुसलमानों पर जुल्म बरा तो हिजरत हबशा हुई। हज़रत उस्मान रजिया अपनी बीवी रुकैया रजिया के साथ वहाँ चले गए। फिर जब मदीना की तरफ हिजरत हुई तो वहाँ भी शामिल हुए। मदीना में पानी की बड़ंगी थी। एक यहूदी का कुआं था जिससे वह पैसे लेकर पानी देता था। हज़रत उस्मान रज़िया ने अपना माल खर्च करके वह कुआं खरीद लिया और मुसलमानों के लिए हमेशा के लिए मुफ्त कर दिया। गज़वा तबूक के वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अल्लाह की राह में माल देने की तरगीब दी, तो हज़रत उस्मान ने हज़ार ऊँट, सैकड़ों घोड़े और ढेर सारा सोना चांदी पेश कर दिया। रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान के बाद अब कोई अमल उन्हें नुकसान नहीं देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु और फिर हज़रत अबू बकर व उमर रज़िया के बाद मुसलमानों ने हज़रत उस्मान को खलीफा चुना। आपने दुआव साल तक हुकूमत की। आपके ज़माने में इस्लाम अरब से बाहर दूर-दूर तक फैल गया। सबसे बड़ा काम यह हुआ कि आपने कुरान करीम के नुस्खे एक जैसे लिखवाकर पूरे आलम इस्लाम में भेज दिए, ताकि तिलावत में कोई फ़र्क न रहे। आखिरी दिनों में कुछ बागी लोग भड़क उठे और मदीना पहुंचकर आपके घर का घेराव कर लिया। 40 दिन तक आपने किसी को लड़ने की इजाज़त नहीं दी, ताकि मुसलमान आपस में खून खराबा न करें। आखिरकार अर्जिल हिज्जा 36 हिजरी को ये बागी आपके घर में घुस गए। उस वक्त आप कुरान की तिलावत कर रहे थे। उन्होंने हमला किया, आपको शहीद कर दिया। आपकी शहादत इस्लाम की बड़ी कुर्बानी थी। आप हमेशा उस्मान गनी यानी सखावत करने वाले और जुन्नुरैन यानी दो नूरों के दामाद के तौर पर याद किए जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली कामयाबी दौलत या हुकूमत में नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लम की मोहब्बत और उनकी राह में मिलने में है।